हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, हम सीरीज़ के 4th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, एनिमल किंगडम। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, सारे फ्लो चार्ट और जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं और उनके वर्क को देखते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें एनसीईआरटी में वॉलेटाइल होती हैं। इन चीज़ों को हम अलग से निकाल कर अगर कई कई बार पढ़ लें तो एनसीईआरटी पढ़ना और उसे याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज़ को आपको पढ़ना कैसे है, आप जब भी सोने जाओ, आपका जो भी सोने का टाइम हो उससे ठीक 1 घंटे पहले आप एक वीडियो देखना जो कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट की होगी, और ये सारे नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल देता हूँ, तो वहाँ जाके उस नोट्स को पढ़ लेना। एक चैप्टर के मुश्किल से आधे घंटे से भी कम का टाइम लगेगा और आपका एक चैप्टर फुल रिवाइज हो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, आपकी जो पूरी एनसीईआरटी है वो काफ़ी कम समय में पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएगी, और फिर आप दिन भर में जैसी भी पढ़ाई करते हो अपने हिसाब से वैसे ही करते रहना, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कई बार रिवाइज हो चुकी होगी, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा बाद में पेपर के टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जीज में cells are arranged as loose cell aggregates, that is cellular level of organization. Coelentrates और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटीहेलमिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम एस्केलमेंथ से लेकर कॉर्डेट्स तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थ में हैज अ सिंगल ओपनिंग विच सर्व एज माउथ एंड एनस, इसलिए इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि माउथ और एनस के लिए सिंगल ओपनिंग है। अगर डिफरेंट इंडिविजुअल ओपनिंग हो, यानी कि इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि और फाइलम में होता है प्लेटीहेलमिन्थ को छोड़ के, इसके आगे वाले। सिमेट्री में सीलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, एकाइनोडर्म्स ये रेडियल होते हैं। दोस्तों, एकाइनोडर्म्स में अगर आप स्टार्टिंग में जो ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इसमें रेडियल दे रखा है, लेकिन अगर आप आगे एकाइनोडर्म्स के पैराग्राफ में जाओगे तो वहाँ पे इसकी सिमेट्री बाइलेटरल लिख रखी है। होता क्या है, एकाइनोडर्म्स के जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं और जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल होते हैं, और ज़्यादातर हम एडल्ट्स की ही बात करते हैं, इसलिए रेडियल में आता है। स्पॉन्जीज एसिमेट्रिकल। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में सीलेंट्रेट्स, टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थीज टू कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम, प्लेटीहेलमिन्थीज में ये एसिलोमेट्स होते हैं। एस्केलमिन्थीज सीडोसिलोमेट्स। एनेलिडा टू कॉर्डेटा ये होते हैं सिलोमेट्स। सिलोम के बाद दोस्तों सेगमेंटेशन अर्थ फॉर्म में शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फेनोमेनन नोन एज मेटामेरिज्म। दोस्तों, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन से फाइलम है जिसमें मेटामेरिज्म शो होता है, तो एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड, पॉरीफेरा टू एकेनोडर्म्स नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, और जो बचे वो कॉर्डेट्स होते हैं। इसके बाद ये फ्लोचार्ट आता है। इसमें किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सिलोम और फाइलम, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक को एक फ्लो चार्ट में दिखा रखा है। दोस्तों, जब भी मैं कहता हूँ फ्लो चार्ट हो, एग्जाम्पल्स हो, इनकी आपको डेली पूजा करनी पड़ेगी, तभी ये आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होते हैं, सारे के सारे फाइलम जितने भी हैं ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। सेलुलर लेवल में होते हैं पॉरीफेरा और पॉरीफेरा कैसे सिमेट्री दिखाते हैं, और बॉडी कैविटी मोस्टली एसिमेट्रिकल और एसिलोमेटा। इसमें दो होंगे सिमेट्री में, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल में सिलेंट्रेटा, कॉमन नेम नाइडेरिया और टिनोफोरा, इनकी सिलोम बॉडी कैविटी कैसी, एसिलोमेटा। बाइलेटरल में सिलोम 3 टाइप्स के होंगे, विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स, विद फॉल्स सिलोम सीडोसिलोमेट्स। इसमें मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में होते हैं, विद ट्रू सिलोम सिलोमेट्स। फाइलम पॉरीफेरा, एसिलोमेटा वाले कौन कौन से थे, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, विदाउट बॉडी कैविटी प्लेटीहेलमिन्थीज, विद फॉल्स सिलोम एस्केलमिन्थीज, विद ट्रू सिलोम। सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा। इसके एग्जांपल्स साइकेन, स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेटा, इसे नाइडेरिया भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप कैसी, सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसके एग्जांपल हाइड्रा और
एडेम्सिया, आर्थ्रोपोडा, मेड्यूसा, मोलस्का, अम्ब्रेला शेप्ड एकेनोडर्माटा, एंड फ्री एनकॉर्डेटा स्विमिंग। और इसके एग्जांपल कॉर्डेटा। ऑरेलिया एकेनोडर्माटा और में दोस्तों जो हमने जेलीफिश। पहले देखा था, इसमें सिसाइल का मतलब ये एकेनोडर्माटा अटैच एक्सिस्ट, रहता है। रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री पॉलिप, डिपेंडिंग ऑन दोस्तों पॉलिप और मेड्यूसा, बाइलेटरल कब होते इसमें हैं जब वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लार्वा दिखता है स्टेज में होते और हैं इस फेनोमेना को और हम रेडियल कहते हैं जब वो मेटाजेनेसिस। adult होते हैं। पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअली बनता है और मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअली। इसका एग्जांपल ओबेलिया। एग्जांपल्स फाइसेलिया, पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमो, पेनाटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मिंड्रीना ब्रेन कोरल। दोस्तों पेनाटुला सी पेन है और गोर्गोनिया सी फैन होता है। थर्ड फाइलम टीनोफोरा, इसमें एग्जांपल्स ल्यूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। फोर्थ प्लेटिहेल्मिन्थीज, इसमें प्लानेरिया हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है। एग्जांपल्स टीनिया टेपवर्म, फैसियोला लीवर फ्लूक। फिफ्थ एस्केलमिन्थीज, एग्जांपल्स अस्केरिस राउंडवर्म, बुचेरिया फिलेरियल वर्म, एनसाइलोस्टोमा हुकवर्म। सिक्स्थ फाइलम एनिलिडा, इसमें नेरीज एक एक्वेटिक एनिलिड है जो प्रोसेस करती है लेटरल अपेंडेजेस जो कि हेल्प करते हैं स्विमिंग में। नेरीज क्या है, एक एक्वेटिक फॉर्म है और ये डायोशियस होती है। अर्थवॉर्म एंड लीचेस ये मोनोइशियस होते हैं। इसके एग्जांपल्स नेरीज, फेरेटिमा अर्थवॉर्म एंड हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लीच। सेवंथ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट्स हैं वो हैं एपिज हनी बी, बॉम्बाइक्स सिल्क वॉर्म और लेसिफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स होते हैं एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये सारे के सारे क्या हैं, मॉस्किटोज। ग्रिगेरियस पेस्ट लॉक्यूस्टा, लॉक्यूस्ट दोस्तों ग्रिगेरियस मतलब जो पूरे के पूरे खेत को तबाह कर देते हैं, ये एक साथ झुंड में आते हैं और पूरे खेत को तबाह कर देते हैं, इसलिए ग्रिगेरियस पेस्ट है। लिविंग फॉसिल लाइमुलस, किंग क्रैब। एट्थ फाइलम दैट इज मोलस्का, पाइला, एप्पल स्नेल, पिनकटाडा, पियरल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल एंड केटोप्ल्यूरा काइटन। नाइन्थ एकाइनोडर्माटा, एग्जांपल्स एस्टेरियाज स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटेडॉन सी लिली, कुकुमारिया सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। टेंथ है हेमिकॉर्डेटा, इसके एग्जांपल बेलानोग्लोसस एंड सेक्कोग्लोसस। 11th कॉर्डेटा, दोस्तों कॉर्डेटा को सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकाटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्राटा। इसमें यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स एस्सीडिया साल्पा डोलियोलम और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस और लैंसेलेट। सब फाइलम वर्टिब्राटा इज फर्दर डिवाइडेड, वर्टिब्राटा को डिवाइड कर दिया गया। वर्टिब्राटा क्या था, खुद एक सब फाइलम, फिर इसको डिवाइड किया गया डिवीजन में, दो डिवीजन, एग्नेथा लेक्स जॉ, गेनेथोस्टोमेटा बियर्स जॉ। किस बेसिस पे, जॉ के बेस पे। फिर एग्नेथा में क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा और गेनेथोस्टोमेटा में दोस्तों ये सुपर क्लास है। सुपर क्लास दो हैं, पीसिस और टेट्रापोडा, पाइसिस बियर फिन्स और टेट्रापोडा बियर लिम्स। पीसिस और ये टेट्रापोडा सुपर क्लास है, फिर इसमें क्लास डिवाइड की गई है, तो पीसिस में क्लास है कॉन्ड्रैक्थिस, ऑस्ट्राइक्थिस। टेट्रापोडा में चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। अब इन क्लास को हम देखते हैं, इनके एग्जांपल्स। साइक्लोस्टोमेटा, सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल्स पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, मिक्सिन हैगफिश। सेकेंड है क्लास कॉन्ड्रैक्थिस, सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, उसका एग्जांपल टॉर्पीडो, और कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होती है, उसके एग्जांपल्स ट्राइगोन। दोस्तों इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक बार को पॉइजन मिल गया तो इंसान सीधा मर जाएगा, गॉन हो जाएगा, तो ट्राई किया तो गॉन। और दूसरा एग्जांपल आपको याद हो गई ट्राई, क्योंकि कंफ्यूजन ये होती है कि टॉर्पीडो पॉइजन वाले में है या ट्राइगोन है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ट्राई किया तो गॉन, तो वो किस में होगा, पॉइजन वाले में। इसके एग्जांपल्स हैं स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिस, कार्कारोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगॉन स्टिंगरे। इसके बाद थर्ड क्लास ऑस्टाइक्थिस, इसमें मेराइन के एग्जांपल एक्सोकीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, काटला काटला, क्लेरियाज मैगोर, और एक्वेरियम में बेटा
फाइटिंग फिश, टीरोफाइलम एंजल फिश। फोर्थ क्लास है एम्फीबिया, बफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। फिफ्थ क्लास रेप्टीलिया। रेप्टीलिया में दोस्तों एक वैसे इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, पर एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। स्नेक्स और लिजर्ड्स में शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। इसके एग्जांपल्स में चिलोनी टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज, कैमिलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमेटाकटाइलस वॉल लिजर्ड। और पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं, नाजा कोबरा, बंगारस क्रेट और वाइपेरा वाइपर। सिक्स्थ क्लास एव्स। इसके एग्जांपल्स कॉर्वस क्रो, कोलंबा पीजन, पसाइटाकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, एप्टाइनोडाइट्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। सेवंथ क्लास मैमेलिया। इसमें ओविपेरस जो एग देते हैं, दोस्तों इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है और ओ भी कैसा है एग की शेप का, तो ओविपेरस एग देते हैं। ऑर्निथोराइनकस प्लेटिपस और वाइविपेरस, मैक्रोपस कंगारू, टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू वेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर और पैंथेरा लियो लायन। इसके बाद दोस्तों ये फ्लो चार्ट पूरे के पूरे चैप्टर का एक समरी कह सकते हो आप। इसमें हम फाइलम्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहले फाइलम है पॉरीफेरा। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। सिमेट्री वेरियस हो सकती है। सिलोम एब्सेंट होते हैं, नेगेटिव मतलब एब्सेंट और प्लस का मतलब प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटेशन एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। और इसका डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल्स। सेकेंड फाइलम सीलेंट्रेटा। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, सिमेट्री रेडियल, सिलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, डिस्टिंक्टिव फीचर्स न्यूरोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। टीनोफोरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल। दोस्तों मैं आपको इसमें आप ये सारे के सारे फीचर्स पढ़ लेना, मैं इसके सिर्फ आपको डिस्टिंक्टिव फीचर्स बता देता हूँ क्योंकि ये सब एब्सेंट या प्रेजेंट ही लिखा हुआ है इसमें, और ये सारे टर्म्स आपको मालूम ही होंगे, बाइलेटरल सीडोसिलोमेट्स। टीनोफोरा में डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। प्लेटियलमिंथीज में फ्लैट बॉडी होती है और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। एस्केलमिंथ में ऑफ्टन वॉर्म शेप्ड होंगे और इलोंगेटेड बॉडी होती है। एनेलिडा में बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स। आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस भी होते हैं। मोलस्का में एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री होती है। हेमिकॉर्डेटा में वॉर्म लाइक विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स विद लिम्स और फिन्स। तो दोस्तों ये हुए 4th चैप्टर के सारे एग्जाम्पल। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में नीट की एग्जैक्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।